लोग हमारे साथ होप के साथ आते हैं पर डर भी होते हैं। झूठी वीडियोएं देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड देखते हैं और ये सब देखने के बाद में, कहानियाँ सुनने के बाद में, और जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट नहीं होते, किसी को तो ब्लेम करेंगे, तो ब्लेम करने में झूठ बोलने लगते हैं, वो सुन के आते हैं और मिथ बात पैदा हो जाती है। जो आपके डर होते हैं, झूठ होते हैं, वो आज मैं यहाँ खोलने वाला हूँ ऑनेस्टली, विद साइंस, विद पेशेंट फर्स्ट ट्रुथ के प्रिंसिपल पे, जिसका मतलब ट्रुथ जानना आपका अधिकार है, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं, आपको बेबी चाहिए और आपको मिलना चाहिए। और उसी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। 30 साल हो गए हमको IVF इक्सी करते हुए। 10,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुके, हज़ारों लोगों के कर चुके, देख चुके। यूट्यूब पे आने से करीब करीब 27 साल पहले से मैं ये काम कर रहा था और लोगों की आंखों में समझ जाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए झूठ लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हों। एक एक करके सारे सुनिए, क्या पता आपके दिमाग में भी कोई कहानी हो जो क्लियर हो जाए, क्योंकि वो क्लियर होने से कभी कभी बेबी जल्दी मिलता है। पहला झूठ होता है, IVF तो सब जगह एक सा ही होता है। IVF मोतीचूर का लड्डू नहीं है, ये झूठ है। IVF में 3 लोग होते हैं। IVF में एक होता है रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो IVF स्पेशलिस्ट आपको देखती हैं, उनकी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज़। नंबर 2 एंड्रोलॉजिस्ट, जो मेल को देखते हैं, उनकी स्किल। और तीसरा, जो लैब में काम करते हैं, उस लेबोरेटरी में स्किल। तो ये तीनों ट्रेंड मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 से 15 साल की ट्रेनिंग लगती है इसमें। तो सब IVF सेंटर सेम नहीं होते, पहली बात तो आप ये समझ लो। और IVF एक छोटा सा प्रोसीजर नहीं है। IVF सिर्फ एक चैप्टर है किताब का। बहुत सी क्लिनिक्स सारे के सारे प्रोसीजर नहीं करते, छोटा सा प्रोसीजर करते हैं। पर ये समझ लीजिए, असली IVF सेंटर वो होता है जहाँ पर स्पर्म को रिट्रीव करके आपको बेबी दिया जा सकता है। डोनर नहीं, आप ही के अंडे और स्पर्म से बेबी देने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि वो मुश्किल होता है। डोनर तो बहुत आसान है देना आपको, किसी और का खराब अंडा लेके या स्पर्म लेके देना तो बहुत ख़राब है। जहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, और जहाँ जेनेटिक टेस्टिंग्स करके जेनेटिक्स के बारे में समझते हैं। हमारे पास में 4 में से कम 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो बाहर से फेल होके आते हैं। इन पेशेंट्स को आपको रीवैल्यूएट करना होता है, आपको समझना होता है प्रॉब्लम कहाँ है। उस प्रॉब्लम को IVF या इक्सी करने से पहले आपको ठीक करना होता है। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेशेंट फॉर IVF। मेरी बात को समझ गए? तो IVF सब जगह एक सा नहीं होता, ये मोतीचूर का लड्डू नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि मेरे 20 अंडे हैं और मेरे एम्ब्रियो सिर्फ 4 निकले। आपने तो बोला था 20 अंडे निकाले, फिर बच्चे 4 क्यों बने? अब ये सुन लो बड़े गौर से बात। जो अल्ट्रासाउंड में दिखता है वो सिर्फ फॉलिकल दिखते हैं, और ये 20 अंडे दिखने की कहानी कहाँ होती है? पॉलीसिस्टिक ओवरी में। पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर ये समझ लीजिए, जितने अंडे निकालते हैं, अगर सपोजिंग 20 फॉलिकल हैं, तो अगर मेरे पास में निकाले और 12 अंडे निकले, और 12 अंडे में से सपोजिंग 10, 8, 7 मच्योर हैं, बाकी इमेच्योर हैं, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी में DNA खराब होता है और बहुत ज़्यादा इमेच्योर एग्स निकलते हैं। तो बहुत कम मैच्योर एग मिले। इन मैच्योर एग में जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो थोड़े और कम में होते हैं और एम्ब्रियो और कम होते हैं। तो 2 चीज़ों को समझ लीजिए। पहली बात तो फॉलिकल अंडा नहीं है, फॉलिकल सिर्फ एक खोल है जिसमें अंडा है। नंबर 2, जो आप निकालते हैं फॉलिकल से कम नॉर्मली निकलते हैं, और उनमें से बहुत सारे इमेच्योर होते हैं। सिर्फ मैच्योर एग काम का होता है, और इन मैच्योर एग्स में बेस्ट लेबोरेटरीज में भी सारे एम्ब्रियो नहीं बनते। इसलिए PCOS जैसे पेशेंट्स में अगर 20 अंडे होते हैं तो 5 या 6 एम्ब्रियो बनते हैं, और अगर PCOS और ख़राब है तो इससे भी कम बनते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए, जो आप अंडे सोच रहे हैं ना अपने, वो आपके अंडे नहीं हैं, वो आपके फॉलिकल हैं। मेरा 3 बार IVF फेल हो गया, डॉक्टर की गलती थी क्या? ट्रुथ पता है क्या है? IVF के फेलियर का मतलब मेडिकल एरर नहीं है।
आपको किसी को ब्लेम करना होता है, या तो अपने आप को करते हो, या हस्बैंड को ब्लेम करते हो, या डॉक्टर को ब्लेम करते हो, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। और उसके बाद में अगर आप कोई झूठ बसा लेते हैं अपने ब्रेन में, तो वो झूठ आपके लिए सच बन जाता है। और फिर जब आप इस झूठ को लोगों को बोलते हो, तो उनका भी सच्चाई जो नहीं मालूम होती, उसको सच मान लेते हैं। तो स्टोरी असल में है क्या, कि आईवीएफ के फेलियर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपके अपने एग की क्वालिटी, आपके हस्बैंड का स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन, आपके बच्चेदानी की लाइनिंग, क्योंकि इन दोनों पे, एग पे और स्पर्म पे होगा क्या, आपका एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो की क्वालिटी बनेगी। तीसरा, ये चिपकेगा कहाँ, आपके यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग, और कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जेनेटिक है क्या, ये इस पे डिपेंडेंट होती है। देखिए, मेरे पास में, डॉक्टर अंशु के पास में फेलियर वाले बहुत पेशेंट आते हैं, क्योंकि हम बेसिकली बिलीव करते हैं कि आईवीएफ का मतलब है, इक्सी का मतलब है आपका और आपका बेबी देना, हस्बैंड वाइफ का। डोनर तो देना बहुत आसान काम है, वो तो कोई भी कर लेगा। पर फेलियर के बाद में जब ये आते हैं, तो हमें इन्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। कई बार कोई छोटी चीज़ होती है जिसको ठीक करना ज़रूरी है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और पर्सनलाइज करनी पड़ती है अगली साइकिल। पर्सनलाइज का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मशीन पे आईवीएफ चल रहा है, आपकी और आपकी प्रॉब्लम को समझ के, उसको पर्सनलाइज करके, जगह को ठीक करके तब करना पड़ता है, तब जाके कहीं पर बेबी होता है। अगली मिथ होती है, आईवीएफ ऑलवेज गिव्स बेबी इन फर्स्ट साइकिल। मतलब, अजीब सी चीज़ कहूँगा, मेरे पास में पेशेंट आते हैं, कहते हैं एक साइकिल में ही बेबी क्यों नहीं हुआ जी, आईवीएफ में क्या गारंटी है आपकी। तो सुन लीजिए, आईवीएफ कोई गारंटी नहीं है, आईवीएफ ट्रीटमेंट है। इस पूरी दुनिया में बेस्ट सेंटर में भी 30 से 50% का सक्सेस है, डिपेंडिंग ऑन योर एज, हेल्थ और इनफर्टिलिटी का कारण। कई बार तीसरे से चौथे साइकिल में सक्सेस होती है। मेरे पास में कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरे यहाँ एक साइकिल कराया, नहीं हुए, दूसरी साइकिल कराई और तीसरी साइकिल में उनके बेबी हैं। तो इसकी कहानी आपकी कंटिन्यूटी पे है, जो आप लगे रहें, कस्टमाइज़ करिए अपनी अप्रोच को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास में गए हैं जो फर्टिलिटी को समझते हैं, आईवीएफ सेंटर नहीं, फर्टिलिटी, जो साइंस को समझते हैं, तो वो जब अगली बार करना चाहेंगे, तो पहला पूरा डेटा देख के अगली बार क्या उन्हें ट्वीक करके ठीक करना है, वो समझ जाएंगे। क्योंकि आईवीएफ सिर्फ एक बेबी देने की प्रक्रिया नहीं है। आईवीएफ इस दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट है, जहां आपका और आपके हस्बैंड का बच्चा लैब में हमारे सामने बनता है, और जब रखते हैं उस टाइम पर आपके अंदर की लाइनिंग हमें पता होती है, और साथ में आपके हार्मोनल प्रोफाइल पता होती है। तो बड़ी जादू की चीज़ है फर्टिलिटी, मेल एंड फीमेल। आईवीएफ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगली मैं फेस करता हूँ, क्योंकि मैं स्पर्म रिट्रीवल में शायद कंट्री के अंदर सिर्फ मैंने बहुत डॉक्टर्स को नहीं पढ़ाया, स्पर्म जिनके स्पर्म नहीं होते हैं, जिनके डीएनए ख़राब होते हैं, उनका काम करता हूँ। तो एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि जी, टेस्टिकल से स्पर्म निकाला तो बस आईवीएफ ही तो है, आईवीएफ ही तो किया। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसीजर है माइक्रो टी से या टी से, और ये हर आदमी नहीं करता। ये पूरा सर्जिकल प्रोसीजर फ़र्क है, इसको अलग स्पेशलिस्ट करता है, एनेस्थीसिया में होता है। इसके अंदर पूरी टेस्टिस को खोल के या ट्यूरेक्स प्रोसीजर से नीडल्स डाल के अलग अलग जगह से खींच के, कई बार अगर आपको टेस्टिस खोलने से बचाना है, निकाल के स्पर्म को आपको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस कर मतलब, स्पर्म कोई ऐसा नीडल से नहीं निकलता, स्पर्म टिश्यू के अंदर होता है, टिश्यू को खोलना होता है, खोल के उसमें से स्पर्म निकालना होता है, स्पर्म का डीएनए कई बार चेक करना होता है। अच्छा होने के बाद में इक्सी से, बाल के 1000वें हिस्से जितना छोटा होता है स्पर्म, एक नीडल से इंजेक्ट करना होता है, इंजेक्ट करके आप ही का बेबी देना होता है। ये जस्ट आईवीएफ नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव माइक्रो सर्जरी है, ये एम्ब्रियोलॉजी प्रोसेस है, ये डीएनए ढूंढने की कहानी है, उस स्पर्म को पहुंचाने की कहानी है। ये दुनिया की वो चीज़ है कटिंग एज, जो गिनती के लोग करते हैं। हम सुबह से राम तक करते हैं, और लोग इसे कंफ्यूज करते हैं आईवीएफ से। ये आईवीएफ नहीं है, ये दुनिया का सबसे आगे का प्रोसीजर है। पेशेंट जब आईवीएफ करा के आते हैं, और फिर उनका हम बीटा एचसीजी करते हैं, और बीटा एचसीजी पूछते हैं जी, एक कराया है, दूसरा क्यों कराएं। डॉक्टर ने एक बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया, फिर सेकंड क्यों करा रहे हैं। तो देखिए, ट्रुथ क्या है,
बीटा एक्सजी आपको 2 कराने होते हैं साइंटिफिकली बाय लिटरेचर, और सेकेंड टेस्ट नॉर्मली 2 से 3 दिन बाद कराते हैं, जो दिखाता है कि प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कर रही है क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका बेबी लेट इम्प्लांटेशन हो, जल्दी इम्प्लांटेशन ना हो कि लेट इम्प्लांटेशन हो, तो बीटा एचसीजी देर से आ सकता है। तो हम मिस नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को, ये समझ लीजिए। इसलिए दवा को कंटिन्यू करते हैं और सेकंड बीटा एचसीजी बताते हैं। इसको बोलते हैं सीरियल बीटा एचसीजी टेस्टिंग, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है आईवीएफ मॉनिटरिंग का। इस बात को सिंपल समझ लीजिए। पेशेंट कहते हैं कि अगर एक एम्ब्रियो से बेबी हो सकता है सर, तो 3 क्यों किए? इनको फ्रीज करके अलग अलग रख लेते। तो देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का नंबर डिसाइड होता है आपकी एज पे, आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी पे, आपकी डिजीज़ जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, आपके क्या कोई प्रीवियस फेलियर्स हैं, आपके यूट्रस की हेल्थ, और एक एक्सपीरियंस से कि बेस्ट चांस देने के लिए कितने करने हैं। इसीलिए ये आपको अपने डॉक्टर के पास छोड़ना है, क्योंकि लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, वो भी यही चाहते हैं कि आपके बेबी हो। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का नंबर पे बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। जो आपके डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से आपकी पूरी की पूरी चीज़ को देखते हुए समझते हैं, वो बेस्ट नंबर है आपके लिए। इससे पहले कि आप ये बिलीव करें कि किसी ने यूट्यूब पे क्या कहा, इससे पहले कि आप बिलीव करें कि साथ की लेडी ने क्या कहा, किसी आईवीएफ फेलियर जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है उसकी बात करें, या आपने किसी सहेली से सुना, तो अपने डॉक्टर से पूछिए जाके, क्लैरिटी लीजिए, ट्रुथ समझिए, और आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस हैं वो जाके पूछिए। हमें एक बात पता है, करते हुए 30 साल हो गए, 10,000 बच्चे पैदा कर चुके। हम किसी चीज़ से छुपते नहीं हैं, क्योंकि साइंटिफिक लोग हैं, बिल्कुल जेन्युइनली आपको एक एक चीज़ बताते हैं, हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं, हर प्रोसीजर को करते हैं, और आपका प्रॉब्लम का चैलेंज हम लेते हैं, बिकॉज हमारा गोल प्रेगनेंसी के अलावा पता है क्या है? आपका प्यार, आपका ट्रस्ट। और देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जहाँ पर हम एक बेबी जब लोगों को देते हैं, तो 2 या 3 बिना बेबी के जाते हैं, पर अगर वो हमारे पास में आते हैं, समझते हैं, तो शायद अगली बार ट्राई करने में उनका बेबी हो। आई लव यू ऑल, एंड आई रियली वांट you as a winner to have your own child.